Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. एक कहावत को लोगों ने अक्सर बोल बोलकर बड़ा घिस दिया है और वो ये कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के पेरेंट्स के बेटे ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी ने इस बात को और पुष्ट कर दिया है कि वाकई हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है और वो महिला है ज़ोहरान की माताश्री, चर्चित फिल्म मेकर मीरा नायर। भारतीय मूल की वो अमेरिकी जो कि अपने अलग तरह के सिनेमा की वजह से ग्लोबली जानी पहचानी जाती हैं। मीरा नायर का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके बेटे ज़ोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क मेयर वाले कैंपेन में उनकी छाप भी साफ दिखाई देती है, खासकर विजुअल आइडेंटिटी के मामले में। जैसे ज़ोहरान कैंपेन के लोगों पर गौर कीजिए, ये लोगो पुराने बॉलीवुड पोस्टर्स से प्रेरित है जिसे कि एक बोल्ड डिजाइन में तैयार किया गया है। इसके अलावा ज़ोहरान ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो कैंपेन चलाया उनमें भी मीरा नायर के सिनेमैटिक कौशल की झलक दिखती है। यहां तक कि ज़ोहरान के हिंदी में बनाए कैंपेन वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों के पॉपुलर डायलॉग्स लेकर उसे बड़ा मजेदार बनाया गया है। तुमने कभी किसी को वोट किया? कभी किसी को रैंक किया? हालांकि मीरा नायर ने अपने बेटे ज़ोहरान के इस पूरे कैंपेन में ज्यादातर समय खुद को पर्दे के पीछे रखा, ठीक वैसे ही जैसे वो अपनी फिल्मों में करती हैं। लेकिन ममदानी के कैंपेन वीडियोस में मुलायम और मानवीय टोन दिखाई दे रही है। कैमरे के क्लोज शॉट्स, कलर, रोशनी, ये सब मिलाकर एक ऐसा माहौल बनाते रहे हैं जो दर्शक को भावनात्मक रूप से जोड़ता है और उससे ऐसा लगता है कि उनमें मीरा नायर का काम बोल रहा है। ये भले ही पॉलिटिकल कैंपेन था लेकिन अपने इर्द गिर्द एक एस्थेटिक वर्ल्ड बुना गया। और दिलचस्प बात यह है कि मीरा नायर खुद में एक बड़ा नाम है लेकिन उनके बेटे ज़ोहरान इतनी बड़ी और इतनी पॉपुलर हस्ती हो गए हैं कि मीरा नायर खुद की पहचान भी ज़ोहरान के नाम से बता रही हैं। I've come to talk to you about Zohran Mamdani. Zohran is my son. I'm his mother. जैसे आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि मीरा नायर एक ऐसी फिल्म मेकर हैं जिन्होंने विश्व स्तरीय सिनेमा बनाया है। सलाम बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग, द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट जैसी फिल्मों में उन्होंने सामाजिक असमानताओं, प्रवासी जीवन और मानवीय संघर्ष को दिखाया। सलाम बॉम्बे को तो 1989 में ऑस्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट भी किया गया था। मीरा नायर की फिल्में हाशिए पर रहने वाले समाज और लोगों की आवाज बनती हैं और यही बात ज़ोहरान की पॉलिटिक्स में झलकती है। मीरा नायर ने हालिया एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने हमेशा उन लोगों पर फिल्म्स बनाई जो वंचित हैं। मेरा सिनेमा उसी अन्याय के खिलाफ एक प्रतिक्रिया है और यही माहौल ज़ोहरान में रचा बसा है। ज़ोहरान की मां मीरा ने उन्हें सिखाया कि कहानियां लोगों को जोड़ती हैं और राजनीति भी तभी सार्थक है जब वो आम आदमी की कहानी को सुने। ज़ोहरान भी रात को न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकलकर टैक्सी वालों से मिलते हैं, उनकी तकलीफों को सुनते हैं, समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मिलेंगे। थैंक यू जी। I vote for you. थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम जी, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, आप थैंक यू जी। आप वोट किए अब तक? अब क्योंकि मीरा नायर एक माँ है लिहाजा प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन के अलावा उन्होंने इस कैंपेन में एक माँ की भूमिका भी निभाई। ज़ोहरान ममदानी पर न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा जिसका टाइटल है द पेरेंट्स हु हेल्प शेप ज़ोहरान ममदानीज पॉलिटिक्स। मतलब वो पेरेंट्स जिन्होंने ज़ोहरान ममदानी की पॉलिटिक्स को आकार देने में मदद की। रिपोर्ट में कहा गया 67 साल की मीरा नायर जो कि ज़ोहरान की मां है, सलाम बॉम्बे, मिसिसिपी मसाला, मॉनसून वेडिंग जैसी मशहूर फिल्मों का निर्देशन किया है। पिछले 1 साल में फिल्म मेकिंग के बीच उन्होंने अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार भी किया, यहां तक कि उनके और उनकी चुनावी टीम के लिए बिरयानी और चिकन खिलाया। और जैसा कि हमने बताया कि इस पूरे कैंपेन के दौरान मीरा नायर की पब्लिक अपीयरेंसेस बहुत कम दिखी। अभी दिवाली पर मीरा नायर बेटे ज़ोहरान के साथ न्यूयॉर्क की किसी फेमस स्वीट शॉप पर गईं और लगे हाथ वहां भी कैंपेन करने से नहीं चूकी। Shubh Deepavali, today is Happy Diwali and we are so happy to be here in Jackson Heights at the best sweet shop in town to be distributing sweets, to make people happy and to remember that the triumph of good over evil. मीरा नायर जिस सामाजिक यथार्थ की फिल्में करती रही हैं उनकी उस विरासत को बेटे ज़ोहरान अपने चुनावी कैंपेन में उतार लाए। आप ज़ोहरान के पूरे कैंपेन के मुद्दों पर गौर कीजिए। वो आम न्यूयॉर्क वाले के दिल की बात कहते हैं, उनके बुनियादी सवालों को एड्रेस करते हैं। York, we're going to freeze the Together New York, we're going to make buses fast and Together New York, we're going to deliver universal
जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे ज़ोहरान ने इस चुनाव को बिलियनियर वर्सेस आम न्यूयॉर्क वासी का चुनाव बना दिया। उनके विरोधी जब न्यूयॉर्क मेयर पद के चुनाव में ममदानी की लहर को रोक नहीं पाए तो वो कैंपेन के एकदम आखिरी दौर में ज़ोहरान की मां फिल्म मेकर मीरा नायर का एक 12 साल पुराना इंटरव्यू खोदकर निकाल लाए, ये बताने के लिए कि भले ही ज़ोहरान अमेरिकी नागरिक हो गए हों लेकिन वो कल्चरली अमेरिकी नहीं बन पाए हैं। फॉक्स न्यूज़ ने 2013 में हिंदुस्तान टाइम्स में छपे मीरा नायर के उस इंटरव्यू के हवाले से लिखा कि ज़ोहरान किसी भी हालत में अमेरिकी नहीं है और ये खुद उनकी मां कह रही हैं। मीरा नायर का वो इंटरव्यू मई 2013 को हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था, जिसमें मीरा नायर उस वक्त 21 साल के बेटे ज़ोहरान के बारे में बताती हैं कि ज़ोहरान पूरी तरह देसी है, बिल्कुल हम ज़रा भी फिरंगी नहीं है, वो बहुत हमारे जैसा ही है और बिल्कुल भी अमेरिकन नहीं है। उसका जन्म युगांडा में हुआ, परवरिश भारत और अमेरिका के बीच हुई। वो कई जगहों को अपना घर मानता है। वो खुद को युगांडाई और भारतीय दोनों समझता है। बड़ा तेज़ लड़का है। हम घर पर सिर्फ हिंदुस्तानी में बात करते हैं। उसे पॉपुलर कल्चर में दिलचस्पी है लेकिन फिल्मों में नहीं, मतलब वो मेरी तरह फिल्में नहीं बनाता। तो ये उस आर्टिकल का हिस्सा मैंने आपके लिए पढ़ा। तो ज़ोहरान ममदानी पूरी तरह देसी है, ये बात उनकी मां मीरा नायर के इस पुराने इंटरव्यू से पता चल रही है। ज़ोहरान का जन्म भले ही युगांडा में हुआ लेकिन परवरिश भारत में भी हुई। ज़ोहरान की टीनेज में दिल्ली की एक पुरानी फोटो भी वायरल है जिसमें वो अपनी मां मीरा नायर के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब तो खैर ज़ोहरान ममदानी इतिहास रच रहे हैं, ऐसा इतिहास जो शायद पहले दर्ज हुआ नहीं। और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए। हर माँ का एक सपना होता है कि उसका बच्चा पॉपुलर हो, सक्सेसफुल हो, एक बड़े वर्ग में लोगों की ज़िंदगी को छुए अगर सामाजिक जीवन में है। लेकिन बहुत कम माएँ शायद ऐसी उम्मीद करती हैं कि उनका बच्चा पॉलिटिकल रॉक स्टार जैसा दर्जा हासिल कर ले। मीरा नायर का बेटा ऐसा पॉलिटिकल पर्सन बन गया है जिसे कि रॉक स्टार जैसी पॉपुलैरिटी मिल रही है। न्यूयॉर्क तो ममदानी मेनिया की चपेट में है। ऐसा लग रहा है कि मीरा नायर का सिनेमा उनकी आंखों के सामने यथार्थ की ज़मीन पर उतर गया है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे बताइए आप इस पर क्या सोचते हैं। अगर यूएस से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली न्यूयॉर्क से, तो अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आपका तो बहुत धन्यवाद। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन करिएगा। और ज़ोहरान ममदानी को लेकर जो बीते दिनों हमने कुछ स्टोरीज़ बनाई हैं, उनके कुछ लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच अपना टाइम देने के लिए।